स्टूडेंट्स, लर्निंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम MBA थर्ड सेमेस्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका सब्जेक्ट है सिक्योरिटी एनालिसिस एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। इससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हम पहले एक करके पूरे क्वेश्चंस पढ़ेंगे, फिर वन बाय वन हर क्वेश्चन का आंसर्स बताएंगे, आपको समझाएंगे। तो देखते हैं, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। Describe briefly the wide array of investment categories. Investment categories के जो briefly है उसको explain करना है पहला क्वेश्चन में। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Explain the feature of money market instrument in India. Money market के features पूछे गए हैं, क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसमें। सेकंड क्वेश्चन में ये पूछा गया है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Describe the scope of investment management. Investment management क्या स्कोप है वो पूछा गया हमारा थर्ड क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉस्ट एसोसिएटेड विद इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज। इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज के में क्या कॉस्ट होती है वो हमसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 4 में। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ब्रीफली एक्सप्लेन एनी टू टूल्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस इन स्टॉक मार्केट। टेक्निकल एनालिसिस मतलब कि आप किसी शेयर किसी स्टॉक का कैसे डिसाइड करोगे कि हमें इसमें प्रॉफिट होगा और लॉस होगा, वो हमें टेक्निकल एनालिसिस बताता है। तो उसके दो टूल्स पूछे गए हैं इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 में। आइए क्वेश्चन 6 की तरफ चलते हैं। एलोबरेट अपॉन एफिशिएंट मार्केट थ्योरी। एफिशिएंट मार्केट थ्योरी के बारे में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 6 में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्सप्लेन द थ्योरीज ऑफ वैल्यूएशन प्रोसेस शोन इन ब्रीफ। वैल्यूएशन प्रोसेस की ब्रीफली हमसे थ्योरीज पूछी गई हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट आर द साइलेंट फीचर ऑफ स्टॉक मार्केट इंडाइसेस। साइलेंट फीचर्स पूछे गए स्टॉक मार्केट इंडाइसेस में क्वेश्चन नंबर 8 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक्सप्लेन इन डिटेल द ऑपरेशन ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट। इंडियन स्टॉक मार्केट को डिटेल में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 9 में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Describe the process of testing of securities in India. Process of testing of securities. Securities की क्या प्रोसेस है उसको टेस्ट करने में क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे ये पूछा गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फंडामेंटल अप्रोच टू स्टॉक एनालिसिस इज मेड फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। उसकी फंडामेंटल्स पूछी गई हैं स्टॉक एनालिसिस मार्केट में, जो कि हमको लॉन्ग टर्म के लिए किसी इन्वेस्टमेंट, मान लीजिए हमें किसी स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए हम कोई स्टॉक परचेस कर सकते हैं, तो उसको क्या फंडामेंटल से क्वेश्चन नंबर 11 में ही पूछा गया है। राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर 12। इन शॉर्ट नोट पूछे गए हमसे क्वेश्चन नंबर 12 में। मैकेनिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, मार्केट एंड ब्रोकर्स, इन्वेस्टमेंट कंपनीज, ये तीन पे हमसे शॉर्ट नोट पूछा गया क्वेश्चन नंबर 12 में। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। व्हाट आर द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होती हैं, उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्वेश्चन नंबर 13 में पूछे गए। आइए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट की क्या प्रोसेस है, क्वेश्चन नंबर 14 में से ये पूछा गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक्सप्लेन फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज के क्या फंक्शंस हैं वो हमसे क्वेश्चन नंबर 15 में, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हमसे पूछा गया है। तो आइए अब एक एक करके हर क्वेश्चन का आंसर बताते हैं, समझते हैं, जो कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत हेल्प करेगा। तो दोस्तों देखते हैं। डिस्क्राइब द ब्रीफली एरिया ऑफ इन्वेस्टमेंट कैटेगरीज। इन्वेस्टमेंट कैटेगरीज को ब्रीफली पूछा गया है, तो देखते हैं इसके पहले आंसर्स में। इन्वेस्टमेंट इज द प्रोसेस ऑफ सैक्रिफाइसिंग समथिंग। इन्वेस्टमेंट जो प्रोसेस है वो हम किसी चीज़ के लिए सैक्रिफाइस करना फॉर द प्रोस्पेक्ट ऑफ गेनिंग समथिंग लेटर, जो कि हमें आगे चल के कुछ टाइम बाद हमें उससे प्रॉफिट होगा, कुछ गेन होगा, तो इसलिए हम आज हमको कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। ये तो आपका गिव एंड टेक वाला जो आपका फैक्ट है वो भी यहाँ पे काम करता है। जैसा आप करेंगे वैसा आपको रिटर्न मिलेगा। Our definition implies that there are 3 dimensions to investment times today's sacrificing prospects gain
Investment is an economic activity which involves creation of an asset or exchange of an asset with profit motive. It is the employment of the funds with the purpose of earning additional income and growth in value. The person making investment for the past with his funds. ठीक है. वीडियो में अपन फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया. हाईएस्ट क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं. इन्वेस्टमेंट इज अ प्रोसेस. एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. डिस्क्राइब ब्रीफली द वाइड एरिया ऑफ इन्वेस्टमेंट कैटेगरीज. इन्वेस्टमेंट कैटेगरीज के क्या ब्रीफली है वो हमसे पूछा है क्वेश्चन फर्स्ट में. तो आइए देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट में कहना चाह रहा है. Investment is the process of sacrificing something now for the prospect of gaining something later. Our definition implies that there are three dimensions. There are three dimensions to invest: time, today, sacrifice, and prospectus gain. तो जैसा कि आप लोग सब समझ चुके हैं कि हमें कुछ भी चीज़ रिटर्न चाहिए तो हम इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं? समथिंग इन रिटर्न के लिए. तो यही हमारा आंसर फर्स्ट इन्वेस्टमेंट का मीनिंग होता है. आइए इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं. डेफिनेशन: इन्वेस्टमेंट एम्स टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ मनी. इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मनी एट हायर और लोअर रेट्स डिपेंडिंग अपॉन वेदर इट इज लॉन्ग रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट. लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म. शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है. उसमें हमें हायर रेट्स भी रिटर्न मिल सकते हैं और लोअर रेट्स भी मिल सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन. सिचुएशन कैसी होती है, किस चीज़ पे इन्वेस्ट करा है हमने, वो चीज़ हमें इन्वेस्टमेंट बताती है. एंड इज वेदर इट इज रिस्क और रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट. वो कभी कभी इन्वेस्टमेंट जो होता है आपसे रिस्क भी होता है. जैसे आपका स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्ट करते हैं तो वो रिस्क क्या है, वो लोअर भी हो सकता है, जीरो भी हो सकती है स्टॉक की वैल्यू, और इंक्रीज भी हो सकती है. वो रिस्क आपका इन्वेस्टमेंट. कुछ इन्वेस्टमेंट जो होते हैं वो रिस्क होते हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट रिस्क फ्री होते हैं. आइए क्वेश्चन सेकंड की तरफ चलते हैं. क्या कह रहा है क्वेश्चन सेकंड? एक्सप्लेन द फीचर ऑफ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इन इंडिया. मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट क्या क्या हैं, फीचर्स क्या क्या मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स की, हमसे क्वेश्चन 2 में पूछा गया. तो आइए पढ़ते हैं. आपको ये पेंसिल्स की पैकिंग का काम करना है और घर से ही आप जो है ये पैकिंग का काम कर सकते हैं. कैसे करना है? क्या क्या फीचर्स हैं, फीचर्स देख लेते हैं. फीचर्स मनी मार्केट आर एज फॉलोज. फर्स्ट फीचर है आपका हाई लिक्विडिटी. मतलब वो इजीली आपके लिक्विड हो सकते, इजीली आप कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं, उसको आप हाई लिक्विडिटी बोलते हैं. सेकंड क्या है? सिक्योर इन्वेस्टमेंट. एक आपका इन्वेस्टमेंट है जो कि सिक्योर्ड है. थर्ड है आपका फिक्स्ड रिटर्न. उसका जो रिटर्न है वो फिक्स्ड है कि इतना आपको मिलेगा तो मिलेगा, उसमें ना कोई हेर फेर हो सकती है. फोर्थ है आपका फिजिकल ट्रेडिंग. फिजिकली होता है वो आपका, कोई इंटेंजिबल नहीं है, सब फिजिकली है. फिर सिक्स्थ है आपका होलसेल मार्केट. होलसेल मार्केट है कोई भी आपका रिटेल वाला मार्केट में, मतलब एक दो महीने आप स्टॉक खरीदते हैं तो आपका होलसेल खरीदते हैं, 100 यूनिट्स, 10,000 यूनिट, 1000 यूनिट, जो भी आपका इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करता है. सेवंथ आपका मल्टीप्लिकेशन इन्वेस्टमेंट. मल्टीपल इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट जो है मल्टीपल हो सकता है. की मनी मार्केट पार्टिसिपेशन रेगुलेटेड बाय आरबीआई. हाई लिक्विडिटी. द मार्केट पीरियड ऑफ 1 year अफेयर्ड. आइए पहला फीचर्स पढ़ते हैं डीपली. द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 1 year afforded by the funds makes them higher liquid. Additional, these funds tend to generate fixed income for the investor in such a short period. Secure investment. Their financial instruments are considered one of the most secure investment avenues available in the market. Fixed return. Some money market investment are offered to a discount or to the face value. The amount that the investor gets in marketing is decided to advance this effectively. Question fourth features क्या है? फिजिकल ट्रेडिंग. फिजिकल ट्रेडिंग क्या होता है? मनी मार्केट अक्रॉस द वर्ल्ड एसेंशियली ऑपरेट ऑन द काउंटर.
which implies the trading of these funds. नेक्स्ट है आपका होलसेल मार्केट. होलसेल मार्केट मनी मार्केट जो होता है डिजाइन टू प्रोवाइड एक्सेप्ट बल्क ऑर्डर्स. आप कोई भी स्टॉक खरीदते हैं तो बल्क में खरीदते हैं, ना कि आप एक दो स्टॉक खरीदते हैं. एक दो खरीदेंगे तो आपकी ब्रोकरेज इतनी लग जाएगी जितना आप प्रॉफिट करेंगे इसमें. ओके, आइए पढ़ते हैं. मनी मार्केट आर डिजाइन टू प्रोवाइड एक्सेप्ट बल्क ऑर्डर्स. दीज रिटेल इन्वेस्टर्स होलसेल लो इनफ कैपिटल कैन डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन मनी मार्केट. नेक्स्ट आपका मल्टीपल इन्वेस्टमेंट. अनलाइकली कैपिटल मार्केट विच यूजुअली ट्रेड इन वन हाई टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, मनी मार्केट इज अ मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट. मनी मार्केट में होता है सिंगल टाइप इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं होलसेल ट्रेड इन वन सिंगल टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट. ठीक है, कि मनी मार्केट पार्टिसिपेंट सिंस मनी मार्केट डील विथ बल्क ऑर्डर्स दे नॉट अपार्ट टू इंडिविजुअल इन्वेस्टर. मनी मार्केट जो होता है उसमें बहुत सारे की पॉइंट होते हैं, वो आप बल्क में ऑर्डर करते हैं, ना कि एक सिंगल पीस ऑफ स्टॉक खरीदते हैं. रेगुलेटेड बाय आरबीआई. ये आपका लास्ट पॉइंट है और इम्पोर्टेंट पॉइंट है. इम्पोर्टेंट फीचर द मनी मार्केट इज कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. जितने भी स्टॉक्स मार्केट्स होते हैं वो भी आपके रेगुलेटेड होते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई से. आरबीआई इज ओनली इंस्टीट्यूशन that can influence the organized sector, while the smaller unorganized sector is largely beyond its control. Describe the scope of investment management. Next question. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? डिस्क्राइब द स्कोप ऑफ इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट. इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के क्या स्कोप है, हमसे क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया. आइए देखते हैं. इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट इज रिफर्स टू हैंडलिंग ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड अदर इंस्ट्रूमेंट. इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट जो होता है refers to the handling of financial assets and other instrument. इन्वेस्टमेंट जो है आपका फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं, जो पैसों से रिलेटेड एसेट्स एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स इन्वेस्टमेंट्स होते हैं. नॉट ओनली बाइंग एंड सेलिंग देम. मैनेजमेंट इंक्लूड डिजाइनिंग अ शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी फॉर एक्वायरिंग एंड डिस्पोजिंग ऑफ पोर्टफोलियो होल्डिंग. इट कैन ऑल्सो इंक्लूड बैंकिंग, बजटिंग एंड टैक्स सर्विसेज एंड ड्यूटीज एज वेल. The term most often refers to managing the holding within investment portfolio within an investment portfolio and the trading of them to achieve a specific investment objective. Investment management is also known as the money management. Investment management को आप money management बोल सकते हैं. Portfolio is a wealth management. Management refers to the handling of financial assets and other investment of for by professional for clients. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे? व्हाट इज द कॉस्ट एसोसिएटेड विद इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज. इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट की क्या कॉस्ट एसोसिएटेड विद इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज. कॉस्ट विद इन्वेस्टमेंट क्या कॉस्ट है उसकी सिक्योरिटीज में. कौन सा क्वेश्चन नंबर 4 था. चलिए आइए देखते हैं. कॉस्ट आर एक्सपेंसेस इंक्लूड इन रेंडरिंग एनी सर्विस. कॉस्ट जो है आपकी किसी भी एक्सपेंसेस को रेंडरिंग करने में काम करती है. एक्टिविटीज इन प्रोवाइडिंग अ प्रोडक्ट और सर्विसेज. कॉस्टिंग इन्वॉल्विंग टाइम एंड मनी. ओके, कॉस्टिंग जो है उसमें आपका टाइम मनी दोनों इन्वॉल्व होता है. सम क्वांटिफिएबल ऑन others not quantifiable. Proper costing help to improve the operational efficiency of any activity in the area of any service activity. Operating cost concept is very useful as the prevailing of service is generally cost plus basis, which means cost actually incurred plus a reasonable margin of profit. The historical costing is used to determine the cost of each elements involved in rendering the services recorded. As the activity goes on until it is completed, then the present cost can be compared with the historical cost so as to area of improvement and determination in the performance of efficiency. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? ब्रीफली एक्सप्लेन एनी 2 टूल्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस इन स्टॉक मार्केट. टेक्निकल एनालिसिस के 2 टूल्स पूछे गए हमसे. आइए देखते हैं. 2 टूल्स और यू कैन बी टेक्निकल एनालिसिस. फर्स्ट से चार्ट्स होता है. चार्ट्स की मदद से आप किसी भी स्टॉक की वैल्यू को पता कर सकते हैं, किसी स्टॉक्स की हिस्ट्री,
उससे क्या कितना ऊपर गया था, कितना नीचे आया था, कितना लॉस, कितना प्रॉफिट, सब आप चार्ट्स की मदद से देख सकते हैं। सेकंड है डेली मूविंग, रोज की उसके अप्स एंड डाउन से भी आप इसको किसी चीज़ को एनालाइज कर सकते हैं, किसी भी स्टॉक्स को एनालाइज कर सकते हैं। There are several charts available in the which you can conduct technical analysis. Technical analysis, some of important ones are as follows. First है candlestick charts, second है bar charts, third है line charts. There are three types of charts: candlestick charts, bar charts, line charts. First है candlestick charts. आइए candlestick charts देखते हैं. Candlesticks are usually provides a represent of the stock's price of fluctuation. Candlestick chart जो होता है वो stocks की price को बताता है कितना ऊपर गया कितना नीचे गया. It helps you determine the connection between the opening, closing and low price of a particular stocks. ये आपको ओपनिंग, क्लोजिंग और हाई और लो प्राइसेस को पर्टिकुलर स्टॉक को बताता है, हर स्टॉक्स की पर्टिकुलर स्टॉक. बार चार्ट यूजुअली शो द ओपनिंग, क्लोजिंग, high and low price of financial assets. Bar chart show करता है opening, closing and low price of financial assets over a specific time period. हर time period कोई particular time period पे आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन. आपने शुरू पे 6 क्वेश्चन हो गए, देखते हैं फ्रेंड्स. शुरू फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये हो गए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. एलाबोरेट अपॉन एफिशिएंट मार्केट थ्योरी. एफिशिएंट मार्केट थ्योरी को पूछा गया हमारे क्वेश्चन नंबर 6 में. तो आइए देखते हैं. The efficient market hypothesis argues that markets are efficient, leaving no room to make excess profit by investing since everything is already fairly and accurately period. ठीक है, जैसा कि आप लोग समझते हैं स्टॉक मार्केट में कोई भी चीज़ हिडन नहीं है, हर चीज़ ट्रांसपेरेंट है, कोई भी झूठ नहीं है. जो भी आपको बताया जाता है, दिखाया जाता है, वो सब सही होता है. कोई एक हर चीज़ फेयरली होती है, कोई रॉन्गली या मैनिपुलेशन नहीं होता है. This implies that there is a little hope of beating the market, although you can measure market return through passive index investing. ठीक है, क्वेश्चन 7 देखते हैं. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन 6 हो गया हमारा. क्वेश्चन 7 देखते हैं. एक्सप्लेन द थ्योरीज ऑफ वैल्यूएशन प्रोसेस ऑफ शेयर इन ब्रीफ. एक्सप्लेन थ्योरीज ऑफ वैल्यूएशन प्रोसेस ऑफ शेयर्स इन ब्रीफ. थ्योरीज ऑफ वैल्यूएशन प्रोसेस ऑफ शेयर. वैल्यूएशन प्रोसेस ऑफ शेयर पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 7 में. Valuation of share is a process of knowing the value of company's shares. Valuation is done based on quantifiable techniques, and shares values will vary depending on the market demand and supply. The share price of listed companies which are traded publicly can be known easily. ठीक है, क्वेश्चन 7 में खत्म होता है. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. व्हाट आर द साइलेंट फीचर ऑफ स्टॉक मार्केट इंडाइसेस. स्टॉक मार्केट इंडाइसेस के साइलेंट फीचर्स पूछे हैं. हमारे फीचर्स हमने क्वेश्चन नंबर 7 में भी पढ़ा था. आइए क्वेश्चन नंबर 8 में भी पढ़ा था. स्टॉक मार्केट के फीचर्स पूछे हैं. आइए देखते हैं क्या क्या फीचर्स हैं स्टॉक मार्केट के. Stock market indices indicate simplification of chosen share based on specific characteristics to such a traded frequency, share size, and so on. The sampling technique is used in the stock market to depict market direction and change through an index. In finance, a stock market index is the index of measure the performance of stock market. It helps investors compare current stock price level and post to calculate market performance. आइए पहला फीचर्स पढ़ते हैं. पहला फीचर है लिक्विडिटी ऑफ मार्केट एंड मार्केटेबिलिटी, प्राइस डिटर्मिनेशन. ये दो हमारे स्टॉक मार्केट के फीचर्स हैं. देखते हैं. मार्केट वन ऑफ द मेन ड्राइंग फैक्टर ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज इज दैट इट enables high liquidity. Second है price determination.
is essentially market the only way to determine the price of security and what is the rules of supply and demand. Explain in detail the operation of stock market. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेन इन डिटेल द ऑपरेशन ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट। इंडियन स्टॉक मार्केट का ऑपरेशन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, तो हमसे क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा हुआ है, तो आइए देखते हैं। योर ब्रोकर पासेस ऑन योर बाय ऑर्डर फॉर शेयर्स टू स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, जो ब्रोकर होता है वो आपका ऑर्डर आपके अकॉर्डिंग लगाता है। द स्टॉक एक्सचेंज सर्च फॉर sell order and for the same share when a seller can buyer and found the price is agreed. Finalize the transaction. Suppose that the stock exchange communicates to your broker that your order has been confirmed. Meanwhile, the stock exchange also confirms the details of the buyers and the sellers of share to ensure the parties don't default in them, facilitate the actual transfer of ownership of shares from seller to buyer. This process is called the settlement cycle. ठीक है, ट्रेडिंग डे प्लस 2 डे जो कि आपका स्टॉक जिस दिन आप स्टॉक करते हैं, ये सेल करते हैं, बाय करते हैं, तो 2 दिन बाद आपके अकाउंट में वो चीज़ क्रेडिट होती है। ये आपसे क्वेश्चन नंबर कैसे क्या फंक्शन है उसका वो हमारा स्टॉक मार्केट बताता है। This process is called a settlement cycle. इसको settlement cycle बोलते हैं। Easily it is used to take weeks to settle stock trades. But now पहले वो चीज़ 1 वीक में क्रेडिट होती थी, बट नाउ ट्रेडिंग डे प्लस 2 डे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है, बोला है कि पहले वो चीज़ 1 वीक लग जाता था, कोई स्टॉक आप सेल करते थे फिर उसका पैसा आपको 1 वीक बाद आता था, बट आजकल जिस दिन आपने सेल किया उसके 2 दिन बाद वीकली ऑफ नहीं है तो आपको आपके अकाउंट में रेट हो जाता है। ये हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट बताता है। तो आइए क्वेश्चन 9 पे खत्म होता है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ टेस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज इन इंडिया। टेस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज की क्या प्रोसेस है इंडिया में, वो हमसे क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है, तो आइए देखते हैं। Security testing is a type of software testing that covers vulnerabilities of the system, determines that the data and sources of the system are protected from possible intruders. It ensures the software system and application that are free from any threats and risks. That the software system and applicable are free upon any threats or risks that cause or loss. Explain each of the 4 phases of protection testing. The planning phase, as you begin the protection testing process, is a practice lead will start by defining the scope of your security assessment and the protesting framework. Price attack phase, the attack phase, the post-attack phase. Fundamental approach to stock analysis is the mean for long-term investment. क्वेश्चन नंबर 10 भी खत्म होता है। क्वेश्चन 11 फंडामेंटल अप्रोच स्टॉक एनालिसिस इज मीन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। स्टॉक एनालिसिस के क्या फंडामेंटल है जिससे हम उसको लॉन्ग टर्म माने। तो आइए क्वेश्चन नंबर 11 कंसेप्ट देते हैं। सिक्योरिटी टेस्टिंग इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर that can uncovers vulnerabilities of the system and determine that the data and sources of the system are protected. Long possible intruders. It ensures that the software system and application are free from any threats and risks that can cause a loss. ठीक है, मतलब हम किसी भी स्टॉक को खरीद रहे हैं, टोटल मिला के हम सी को कहना चाह रहे हैं फंडामेंटल, तो आप उसको किसी भी चीज़ को पहले एनालाइज करें कि हमें स्टॉक परचेस करने से पहले हमें लॉस होगा, प्रॉफिट होगा, कहीं हमारा रिटर्न्स कितने मिलेंगे, हमें फ्यूचर में क्या बेनिफिट होगा, हमें ऑप्शन ट्रेडिंग करना है कि लॉन्ग टर्म चलना है, शॉर्ट टर्म चलना है, ये हमें पहले जानना है किसी भी स्टॉक खरीदने से पहले। फंडामेंटल एनालिसिस यूजेस फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक डाटा ऑफ द कंपनी फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अप्रोच। उसका अप्रोच ये है कि फंडामेंटल एनालिसिस का पहले उसका इकोनॉमिक डाटा को आप एनालाइज कर लें अच्छे से, किसी भी कंपनी के स्टॉक खरीदने से पहले उसकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है,
उसके बैलेंस शीट क्या है, कहीं लॉस तो नहीं हो रहा, कितने टाइम से लॉस हो रहा है, अगर प्रॉफिट हो रहा है कितने टाइम से प्रॉफिट हो रहा है, वो ऐसा क्या काम कर रही है किसी कंपनी, क्या प्रोडक्शन कर रही है कि जिससे वो स्टॉक का वैल्यू आगे बढ़ेंगे। ये हमें फंडामेंटल्स में हमारे क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया इनसे। While technical investors ask the price and trading value for short-term trading depending on the investment period. You can use the approach fundamental analysis to evaluate securities by attempting to measure their intrinsic value. Technical analysis differ from in stock price and volume. Both methods are used for searching and forecasting future trends in stock price. ठीक है, कोई भी चीज़ को हमको खरीदने से पहले, जो कि मैंने आपको अभी फिर बताया, एक बार और मैं बताना चाह रहा हूँ कि हम किसी स्टॉक को खरीदने से पहले उसको अच्छी तरह से एनालाइज कर लें, टूल्स एंड टेक्निक्स अप्लाई करके, उसके बार चार्ट्स देख के फिर हम उसको खरीदते हैं। ठीक, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन 11 खत्म होता है। आइए क्वेश्चन 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 12 का कहना चाह रहा है, राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। हमसे शॉर्ट नोट पूछे गए मैकेनिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट के, मार्केट एंड ब्रोकर्स के, इन्वेस्टमेंट कंपनीज की, इनका मतलब क्या होता है, ये हमसे क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है। तो देखते हैं। इन मैकेनिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन मैकेनिक्स क्या है इन्वेस्टमेंट के। इन्वेस्टमेंट रिफर्स, मतलब एक तरह से आपसे डेफिनेशन पूछी गई है उसकी ब्रीफली में, उसको डिफाइन करना है, कॉन्सेप्ट क्या है उसका इन्वेस्टमेंट का, वो हमसे पूछा गया है। Mechanics investing refers to the technique investment strategies that are based on predetermined risk on criteria. There can be include automatically investment a certain portion of earning into retirement. जो कि हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पढ़ा, क्वेश्चन नंबर थर्ड में पढ़ा। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, समथिंग इन रिटर्न, गेनिंग प्रॉफिट एंड फॉर सैक्रिफाइसिंग समथिंग। Retirement plan on monthly basis, buying and selling shares when period set price triggers and reaches। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना what are government securities, explain the advantages and disadvantages of investment in government securities। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ क्या होती हैं और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करने में क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस, वो हमसे क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशूड अ वाइड वैरायटी ऑफ डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इंक्लूड कैपिटल इंडेक्स्ड बॉन्ड्स, स्पेशल सिक्योरिटीज, strips etc. State development loans and similar to debt government securities but are issued by the state government instead of the central government। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसने रेगुलर कंटिन्यूसली बहुत सारे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को इशू करके रखा है फॉर द पब्लिक ऑफ इंडिया, टू द पब्लिक ऑफ इंडिया एंड बाय द पब्लिक ऑफ इंडिया। सिमिलरली जैसे स्पेशल सिक्योरिटीज होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, स्ट्रिप्स होती हैं एक्सेट्रा, ये सब गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज के पार्ट्स हैं। अब हमसे उन्होंने एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज पूछे, देखते हैं क्या क्या एडवांटेजेस इसके। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द एडवांटेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, फर्स्ट लो रिस्क, रिस्क आपका कम रहता है, उसमें आपके स्टॉक्स का आपको लॉस होने का रिस्क कम रहता है। बेटर यील्ड ऑफ द फिक्स्ड डिपॉजिट्स एंड सिक्योरिंग अकाउंट्स, आपके जो सिक्योरिटीज़ होती हैं वो आपके बेटर फिक्स डिपॉजिट्स जो होते हैं उनके जो आपका रिटर्न्स होता है उसको पे भी आपके रिस्क कम रहता है, सिक्योरिटीज ज़्यादा होती हैं फिक्स डिपॉजिट्स की। फिक्स्ड इनकम थ्रू कूपन्स, और आपकी इनकम फिक्स रहती है, कोई आपका पैसा फ्लक्चुएशन नहीं होता। जैसे प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट सिक्योरिटीज में आपका जो पैसा होता है वो आपको फिक्स नहीं होता है, फ्लक्चुएटिंग होता है, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में आपका फिक्स रिटर्न्स होता है ऑन कूपन्स। अब डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, फर्स्ट लो रिटर्न्स, जो डिसएडवांटेज है कि रिटर्न्स जो होते हैं कम होते हैं। इंटरेस्ट रेट रिस्क, इंटरेस्ट रेट का रिस्क रहता है कि आपको इंटरेस्ट रेट कम भी हो सकता है और बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। ये आपको डिसएडवांटेजेस थे। आइए अब एडवांटेजेस को डीपली पढ़ लेते हैं। फर्स्ट है लो रिस्क,
Government securities are assured to have risk of default. There are no records of the Indian government defaulting on domestic bonds payments. Due to the reasons, government securities are called risk-free gifted age instruments. Better yield than fixed deposits and saving accounts. In order to boost the economy during the pandemic, the investment rates have been kept low to encourage borrowing and increase investment. Naturally, the interest of saving accounts and fixed accounts have both stayed low due to the lower interest rates. The yield government securities has risen. Second wala point is fixed income through coupons. Interest can be earned fixed income irregularly interest through coupons payments. The rates of internal payment would be specified. A percentage of the fixed value of the government securities coupon payments are paid to the investor periodically. Disadvantages of government securities. क्या डिसएडवांटेजेस है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के वो देख लेते हैं डीपली. लो रिटर्न जो होते हैं कम होते हैं. Ideally, an asset would pay you for the risk that you can take a while when investment in this additional returns. In compensation of the additional risk is called risk premium. In case of government securities, the risk premium does not exist and they are assumed to be risk free. Due to this reason, the returns on government bonds tend to be low. Private bonds that have a certain amount of risk associated with them. Second disadvantage है इंटरेस्ट रेट रिस्क. इंटरेस्ट रेट का रिस्क रहता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का. ये डिसएडवांटेजेस ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. आइए देख लेते हैं इसको डीपली पढ़ लेते हैं इस पॉइंट्स को. आइए. Generally, when interest rates rise, the price of old government bonds will fall as new bonds with higher coupons. It would become the preferred investment option. It's difficult to predict the moment in interest rate. Thus, there is a price risk from interest rates change. It would be noted that the investors rise in the transactions from issue will not be affected. Then the change is it would hold the bond maturity and collect the principal. ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे खत्म होता है. ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन फिर कहना चाह रहा है क्वेश्चन नंबर 14. डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट. प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होता है वो हमसे पूछा है. वो हमने यहाँ पे भी हमने कहीं पढ़ा था. एक बार और पढ़ लेते हैं इस क्वेश्चन को. क्वेश्चन नंबर 14 को. द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या प्रोसेस होती है. कैसे हम इन्वेस्ट करें, कहाँ इन्वेस्ट करें, कितना रिटर्न मिलेगा, वो सब देख के हमको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए. तो ये क्वेश्चन नंबर 14 पूछा है हमसे. पढ़ लेते हैं. इट इज़ अ प्रोसेस इंक्लूड्स एनालिसिस ऑफ करंट फाइनेंशियल सिचुएशन. करंट फाइनेंशियल सिचुएशन को एनालाइज करके इन्वेस्टमेंट गोल्स अपने एंड एलोकेशन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी अपने स्ट्रेटजी बना के मैनेजमेंट एंड रीबैलेंसिंग ऑफ पोर्टफोलियो टू जनरेट मैक्सिमम रिटर्न. मैक्सिमम रिटर्न कैसे आए उसको रीजनरेट करके एनालाइज करके असर्टेन करके एलोकेशन करके ये सब चीज़ों का ध्यान में रखते हुए हमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए. आइए फर्स्ट प्रोसेस देखते हैं. इवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट गोल्स. इवैल्यूएशन करना. इवैल्यूएशन ऑफ प्रेजेंट फाइनेंशियल सिचुएशन. ठीक है. प्रेजेंट फाइनेंशियल सिचुएशन को असर्टेन करके. थर्ड पॉइंट एसेट एलोकेशन. जो भी एसेट का इन्वेस्ट कर रहे हैं उस एसेट को अच्छे से ध्यान में रख लें. फोर्थ, चूज द राइट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी. राइट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या है उसको एनालाइज फंडामेंटल्स प्रिंसिपल्स ध्यान में रखते हुए इन्वेस्ट करना चाहिए. ट्रैक एंड मैनेज योर पोर्टफोलियो. इन्वेस्टमेंट करने के बाद अपने पोर्टफोलियो को जिस पे भी हमने इन्वेस्ट किया उसको ध्यान हमेशा ट्रैक करते रहना चाहिए कि कितना स्टॉक्स ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है. ये सब ध्यान में रखना चाहिए. आइए अब इन प्रोसेस को डीपली पढ़ लेते हैं. फर्स्ट पॉइंट इवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट गोल्स. Evaluation of investment goals is the first crucial steps of the investment process. The purpose of your investment can be wealth certain. So the purpose of it can be well certain, income generate and safely. Also,
goals may be vary according to age and income. Second है evaluation of present financial situation. You cannot implement an effective investment decision process without discipline. Savings. So after the evaluating your long and short term financial goals, it is necessary to know about your current financial situation. It helps to decide how much to low according to the times horizon of your investment goals. So before picking an asset, assess your monthly expenses, assets, liability, risk taking ability, etc. Third, assets. Allocation analysis of goals and financial situation. The next step is an asset allocation. You can choose between equity, bonds, bond money market instruments, goals, real estate, and according to your risk appreciate. Further, choose the right investment strategy. आइए इस पॉइंट्स को डीपली पढ़ लेते हैं. Choose the right investment strategy. An approach investment is another crucial steps for the better stable returns. The strategy of investment are as follows. क्या क्या strategy है वो देख लेते हैं. Short term, long term. Third है active and passive. Fifth point है ट्रैक एंड मैनेज योर पोर्टफोलियो. जो कि अब मैंने पढ़ा था कि इन्वेस्टमेंट करने के बाद अपने पोर्टफोलियो कैसे ट्रैक करना है वो हमसे पूछा गया है. आफ्टर फॉलोइंग above investment process steps, it's time to track and manage your portfolio. These steps involve receiving the performance of assets and regular investment. It ensure that your investment are in the line with your financial goals and needs. Apart from this, it is important to change your fund action according to performance, market volatility, and risk tolerance. You must know when to sell and buy specific assets to generate money, returns, and avoid losses. इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 14 भी खत्म होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन का कहना चाह रहा है एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज. क्या क्या फंक्शन है स्टॉक एक्सचेंज से वो हमसे पूछा गया है. तो नौ फंक्शन है टोटल. तो आइए एक एक करके हर फंक्शंस को डीपली पढ़ लेते हैं. पहला फंक्शन है रोल ऑफ इकोनॉमिक बैरोमीटर्स. रोल ऑफ इकोनॉमिक बैरोमीटर मतलब कि जो भी आपकी इकोनॉमी में चल रहा है उसको आपको एनालाइज करना है बैरोमीटर के थ्रू. वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज. अपने सिक्योरिटीज को वैल्यूएशन करते रहना. थर्ड, ट्रांजेक्शन सेफली. कोई भी ट्रांजेक्शन करना है तो सेफली करनी कि हमने पर्टिकुलर अमाउंट डाला है, कितने यूनिट्स हमने डाला है परचेज कराते टाइम, सेल करते टाइम, वो हमेशा ध्यान रखना है. फोर्थ पॉइंट है कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिक ग्रोथ. इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए आपको कंट्रीब्यूशन करना है. स्टॉक मार्केट का ही फंक्शन होता है. फिफ्थ फंक्शन है मेकिंग द पब्लिक अवेयर ऑफ इक्विटी इन्वेस्टमेंट. पब्लिक को अवेयर करते रहना और इक्विटी इन्वेस्टमेंट करने के लिए. सिक्स, आफ्टर स्कोप फॉर स्पेकुलेशन. सेवंथ फंक्शन है फैसिलिटी लिक्विडिटी. लिक्विडिटी को फैसिलिटेट बेटर कैपिटल लोकेशन. ऐसा नहीं कि आप छोटे मोटे कैपिटल को लोकेट करें. छोटा कैपिटल आप अच्छा इन्वेस्ट करेंगे तो आप रिटर्न भी अच्छा पाएंगे. क्वेश्चन नाइन्थ फंक्शन है एनकरेज इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग. आपके हमेशा पब्लिक को एनकरेज करना टुवर्ड्स सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट की तरफ, ताकि वो अपने फैमिली को एनकरेज कर पाए, अपने फ्यूचर के लिए सिक्योरिटी सेविंग्स कर पाएँ. तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. और ऐसे अच्छे वीडियोस के लिए प्लीज़ लाइक बटन, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें.